आइए हरिवंश राय बच्चन को आगे पढ़ते हैं। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। कवि कहते हैं मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। वो एक कहावत कही जाती है सब जगह, जवानी ऐसी धड़कन है जो समझाई नहीं जाती। मतलब अगर युवावस्था में वो जोश नहीं, वो उन्माद नहीं, वो शौर्य नहीं, तो वो जवानी, वो युवावस्था बेकार है। कवि भी युवा है, पर कवि के अंदर वो चीज़ नहीं है। कवि कहता है मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। उन्माद का मतलब होता है पागलपन, यौवन का मतलब होता है युवावस्था। कवि युवावस्था का पागलपन लिए फिर रहा है, अर्थात कवि युवा है, लेकिन फिर भी उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। उन्माद यानी पागलपन में भी अवसाद यानी दुख लिए फिरता है। वो पागलपन है युवावस्था का, फिर भी दुखी है। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, जो मुझको बाहर से तो हंसाती है, जवानी में युवावस्था में जो पागलपन होता है जिसके कारण वो बाहर से तो हंस रहा है पर अंदर अंदर रोता है। कोई पीड़ा है कवि के अंदर, कोई दुख है जिसके कारण वो दुखी अनुभव करता है। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। मैं किसी की याद लिए फिर रहा हूँ, पता नहीं किसकी याद। देखिए यहाँ प्रश्न आता है कवि किसकी याद के बारे में कहता है। या पहले दूसरे काव्यांश में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा पहले कि कर दिया किसी ने झंकृत जिसको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। तो किसने छूकर झंकृत कर दिया? तो यहाँ कवि ने स्पष्ट नहीं किया है। कवि की माता है, कवि के पिता है, कवि का कोई दोस्त है, कवि की कोई पत्नी है, कोई भी हो सकता है। मतलब कवि का कोई अपना प्रिय है जिसने उसकी सांसों को छूकर झंकृत कर दिया है। उसी की याद में कवि कह रहा है जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। अगले काव्यांश में कवि कहते हैं कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, दुनिया भर के लोग सारे यत्न करके मिट गए पर सच्चाई को कोई नहीं जान पाया। Nobody knows what is truth। कोई नहीं जानता सच्चाई है क्या, what is truth। सब खोजते हैं पर उस सच्चाई को कोई जानता नहीं है। कुछ लोग 1 घंटा सुबह माला जपते हैं, कोई शाम को पूजा करते हैं, कोई रोज़ा रखता है, कोई नमाज पढ़ता है, कोई व्रत रखता है, कोई कुछ करता है, पर सत्य की उपलब्धि नहीं हुई। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। नादान मतलब अज्ञानी, अज्ञानी भी वहीं पर है जहाँ पर ज्ञानी है, दोनों ही वहीं पर है। कवि क्या कहना चाह रहा है? किताबें पढ़ लेने, शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लेने से का ये मतलब नहीं है कि आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया और आपको सत्य का बोध हो गया, सत्य का ज्ञान हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता। किताबें तो कबीर ने एक भी नहीं पढ़ी थी पर कबीर ज्ञानी थे। किताबें तो मीरा ने भी नहीं पढ़ी होंगी पर मीरा भी ज्ञानी थी। किताबें तो सूरदास ने भी नहीं पढ़ी होंगी क्योंकि वो बाई बर्थ ब्लाइंड थे, अंधे थे, पर वो भी ज्ञानी थे। ज्ञान का अर्थ किताबें पढ़ना नहीं होता। ज्ञान तो आता है ध्यान से, सच्चाई को, सत्य को उपलब्ध होता है, सत्य को प्राप्त होता है व्यक्ति ज्ञान से। ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? अपने अंदर झांकने से। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मूढ़ मतलब अज्ञानी। फिर ये संसार अज्ञानी नहीं है जो इस पर भी नहीं समझता। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, फिर क्या संसार ये मूर्ख नहीं है जो इस पर भी नहीं समझता है? मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। कभी कह रहा है मैंने जितना ज्ञान प्राप्त किया है, जितना मैंने पहले सीखा है, जितनी किताबें पढ़ी, जितना गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया है, मैं उस सब को भुलाना सीख रहा हूँ। क्योंकि उससे सत्य की प्राप्ति नहीं होती, उससे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती, उससे सच्चिदानंद की प्राप्ति नहीं होती। क्योंकि ज्ञान जब अंदर आता है ना खोपड़ी के अंदर, तो उतना ही अहंकार भी लेकर आता है।
और अहंकारी व्यक्ति को ईश्वर का ज्ञान कभी प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए कवि कह रहा है मैं उस ज्ञान को भुलाना सीख रहा हूँ ताकि उस ज्ञान को बिल्कुल भुला दूँ, कुछ भी ना रहे मेरे पास, तब मुझे सत्य की प्राप्ति होगी, तब मुझे सच्चाई का बोध होगा। मैं और जग और कहाँ का नाता, ये बड़ा अच्छा काव्यांश है। इसमें और शब्द 3 बार आया है। तो एक प्रश्न आता है और शब्द जो कई बार आया उसका क्या अर्थ है? क्या उसका सेम अर्थ? नहीं, वहाँ पर अलंकार है। मैं और जग और कहाँ का नाता। पहले में वो कह रहे हैं मैं और मतलब मैं दूसरा हूँ, मैं अलग हूँ। पहला और मेरे अर्थ में है, मतलब कवि के अर्थ में है मैं और। दूसरा अर्थ है संयोजक, जिसे कंजक्शन कहते हैं इंग्लिश में, जोड़ने वाला। मैं और हूँ और जग और है, संसार कोई और है और मैं और हूँ। और बीच वाला जो और आया है वो जोड़ने का काम कर रहा है, मैं को और संसार को। मैं तो और हूँ और संसार और है। मैं और जग और कहाँ का नाता। मेरा और संसार का क्या नाता रिश्ता है भाई? क्योंकि संसार के लोग जो सोचते हैं वो मेरी सोच नहीं है, इसलिए मैं और हूँ और संसार और है। मेरा और संसार का क्या नाता रिश्ता। मैं बना कितने जग रोज मिटाता। मैं अपने कल्पनाओं के संसार में रोज नया एक संसार बनाता हूँ, रोज एक नया संसार मिटाता हूँ। लगता है इसमें कुछ कमी रहेगी तो मिटा देता हूँ। लिखता है ना कवि, उसमें कोई भी संसार बना लेता है, अच्छा नहीं लगता तो मिटा देता है। मैं और जग और कहाँ का नाता। मैं बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव। संसार के लोग जिस पृथ्वी पर वैभव जोड़ते हैं, धन दौलत जोड़ते हैं, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं हर पल, हर पग, हर कदम पर, पग मतलब कदम पर, उस पृथ्वी को ठुकराता हूँ। पृथ्वी को ठुकराने से मतलब उस पृथ्वी की अमीरी, धन दौलत, ऐश्वर्य, घमंड, अहंकार, इसको ठुकराता है। कभी नहीं चाहिए ये चीज़ें। जब ये चीज़ें नहीं होंगी तभी ईश्वर की प्राप्ति होगी। तो मैं जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, संसार के लोग जिस पृथ्वी पर धन दौलत जोड़ते हैं, मैं हर पल ऐसी पृथ्वी को ठुकराता हूँ, ऐसे धन दौलत ऐश्वर्य को ठुकराता हूँ। धन्यवाद।